गर्मी की एक भरी दोपहर थी। मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में, जहां हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त था, अचानक पुलिस कंट्रोल रूम में एक फ़ोन कॉल आई। साहब, जल्दी आइए, यहाँ खून हो गया है। फ़ोन करने वाले की आवाज़ घबराई हुई थी। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर रवाना हो गई। वह एक सामान्य सा अपार्टमेंट था, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने देखा कि दृश्य सामान्य नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक महिला की लाश पड़ी थी। उसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और पूरा कमरा खून से सना हुआ था। यह देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। पुलिस के अधिकारी इंस्पेक्टर राजेश को यह मामला मिला। वह एक तेज तर्रार और अनुभवी पुलिस ऑफिसर थे, जिन्होंने अपने करियर में कई पेचीदा केस सुलझाए थे। लेकिन यह मामला कुछ अलग लग रहा था। हत्या की क्रूरता देखकर ऐसा लगता था कि यह कोई साधारण हत्या नहीं है। पहला सुराग, राजेश ने सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि मृतका का नाम सीमा था और वह पिछले कुछ महीनों से इस अपार्टमेंट में अकेली रह रही थी। वह बहुत कम ही लोगों से बात करती थी और उसकी कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार यहाँ नहीं थे। सीमा की लाश के पास एक चिट्ठी मिली, जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तुम्हारा अंत आ गया। ये साफ था कि सीमा की हत्या पूर्व नियोजित थी और हत्यारा उसे पहले से जानता था। इंस्पेक्टर राजेश ने यह समझ लिया कि यह मामला किसी गहरे रंजिश का है और हो सकता है कि इसमें किसी सीरियल किलर का हाथ हो। उन्होंने अपनी टीम को तुरंत मामले की तहकीकात में लगा दिया। अभी पुलिस सीमा के मामले की जांच कर ही रही थी कि अचानक एक और हत्या की खबर आई। इस बार शहर के दूसरे हिस्से में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। युवक का नाम विक्रम था और उसकी लाश उसी तरह पाई गई थी जैसे सीमा की धारदार हथियार से किए गए गहरे घाव, और लाश के पास वही चिट्ठी, तुम्हारा अंत आ गया। अब यह साफ हो गया था कि हत्यारा एक सीरियल किलर है। दोनों हत्याएं एक ही तरीके से की गई थीं और दोनों के पास वही संदेश था। इंस्पेक्टर राजेश ने अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर दिया। वह जानता था कि अगर जल्द ही हत्यारे को नहीं पकड़ा गया तो और हत्याएं हो सकती हैं। राघव पर शक। जांच के दौरान पुलिस का ध्यान बार बार राघव की ओर जा रहा था। राघव का अतीत संदिग्ध था और सीमा के साथ उसका रिश्ता खत्म होने के बाद से वह गायब था। पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला। उसकी फ़ोन लोकेशन और बैंक रिकॉर्ड से भी कोई खास जानकारी नहीं मिल रही थी। राघव के बारे में जानकारी जुटाने के लिए राजेश ने उसके पुराने दोस्तों और परिचितों से पूछताछ की। एक दोस्त ने बताया कि राघव पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। वह अक्सर सीमा के बारे में बात करता था और कहता था कि उसे मुझसे अलग नहीं होना चाहिए था। इससे राजेश को यह संकेत मिला कि राघव शायद अपनी फ्रस्ट्रेशन और नफरत की वजह से इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। शहर में एक और हत्या की खबर ने सबको हिला दिया। इस बार हत्या एक युवा महिला की हुई थी, जिसका नाम कविता था। कविता की मौत भी उसी अंदाज में हुई थी जैसे सीमा और विक्रम की। उसकी लाश के पास वही चिट्ठी मिली, तुम्हारा अंत आ गया। 3 हत्याएं हो चुकी थीं और अब पुलिस के पास वक्त बहुत कम था। राजेश ने अपने खास टीम के साथ रात दिन एक कर दिया, लेकिन हत्यारे की कोई ठोस पहचान अब तक नहीं हो पाई थी। चौथा मर्डर और चौंकाने वाला मोड़ कुछ दिनों बाद एक और हत्या की खबर आई। इस बार राजेश को यकीन था कि यह वही खूनी दरिंदा है जो अब तक 4 लोगों की जान ले चुका है। मृतक का नाम रिया था, जो सीमा की करीबी दोस्त थी। रिया की मौत भी उसी तरीके से हुई थी जैसे पहले की 3 हत्याएं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। रिया की लाश के पास एक और चिट्ठी मिली थी, जिस पर लिखा था, तुम मेरी आखिरी उम्मीद थी, अब कोई बच नहीं सकता। ये चिट्ठी बाकी चिट्ठियों से अलग थी। राजेश को महसूस हुआ कि हत्यारे के मन में कुछ और भी चल रहा है। ये साफ था कि रिया का मर्डर बाकी से ज्यादा व्यक्तिगत था। दरिंदा कौन है? जांच के दौरान राजेश को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। रिया की कॉल डिटेल्स से पता चला कि मरने से पहले उसने किसी व्यक्ति से लंबे समय तक बात की थी। उस व्यक्ति का नाम आशुतोष था, जो एक मनोवैज्ञानिक था और कुछ समय से रिया का इलाज कर रहा था। राजेश को आशुतोष पर शक हुआ और उसने तुरंत उसे पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के दौरान आशुतोष ने बताया कि रिया काफ़ी समय से मानसिक तनाव में थी। उसने बताया कि रिया को किसी से जान का खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन वह यह नहीं बता पा रही थी कि वह व्यक्ति कौन है। रिया को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उसकी बातें सुनकर आशुतोष ने उसे समझाने की कोशिश की थी कि यह उसका भ्रम हो सकता है। राज्य का खुलासा। आशुतोष की बातों से राजेश को कुछ नया सुराग मिला। उसने जांच को और गहराई से खंगाला और आखिरकार एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। हत्यारा राघव नहीं, बल्कि आशुतोष ही था। आशुतोष एक मानसिक विकृति से ग्रसित था और अपनी पेशेवर हैसियत का फायदा उठाकर रिया की स्थिति का गलत फायदा उठा रहा था।
आशुतोष ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह एक सीरियल किलर बन चुका था। उसकी मानसिक बीमारी ने उसे उस हद तक पागल कर दिया था कि वह अपनी ही मरीजों को अपना शिकार बनाता था।